नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथी यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो अब डीबी होना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मई में मिलेगी और आपका जून में लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका डीबी स्टार्ट होगा। अब देखो साथियों, एक्स सर्विसमैन जो थे वो अभी धरना करने गए थे कि सर हमारा जो एक्स सर्विसमैन को इतना कम क्यों लिया है आपने, मतलब ऐसे जो सीट खाली चली जाएंगी। उसके हिसाब से जो सचिव हैं यूपी SSC के, उन्होंने ये कहा कि हमने कम नहीं लिया है, कि सारी कैटेगरी का जो मिलाकर हमने कितने गुना लिए हैं बच्चे, हमने लिए हैं 1.25 गुना। ठीक है। और फिर ये सर अगर देखा जाए 27,455 जो टोटल लिए गए हैं उसका तो बैठता है 3.4 गुना। तो ये 1.25 गुना क्या चक्कर है? तो इसका उन्होंने कहा कि ये जो होता है जैसे 1.25 गुना हमने बच्चे लिए सिलेक्ट किए, अब उसी पे जैसे मान लो 75.75 पर होता क्या है, 75.75 पर जितने भी होंगे, जैसे कॉमन कट ऑफ भी होगी ना, जैसे आप लोगों में से भी होंगे कि जैसे आपके भी 75.5 हैं या मान लो 77 है आपके, दूसरे की भी 77 है, ऐसे तो हजारों बच्चे हो सकते हैं इनके 77 होंगे। तो जितने भी साथी होंगे उस कट ऑफ पर उन सबको अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है। इसलिए जो परसेंटेज होती है, जो गुना होता है वो बढ़ जाता है। तो सचिव के द्वारा जो कहा गया है कि हमने तो सिर्फ डीबी के लिए कितना बुलाया है, 1.25 गुना ही बुलाया है, उससे ज़्यादा बच्चे हमने नहीं बुलाए हैं। ठीक है। उसके हिसाब से तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जैसे सोचने में लग रहा था कि 3.4 गुना है, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ मतलब हाई चली गई। अगर ये 1.25 गुना है तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं गई जितने हम समझ रहे थे। ठीक है। अगर सचिव की बात सही है, अगर 1.25 गुना है तो इसका मतलब है कि इसमें कट ऑफ कम चली जाती है। एक उदाहरण से समझो आप, जैसे आपका जो पैट का जब भी कोई भर्ती निकलती है तो पैट की कट ऑफ आती है, जैसे मेंस परीक्षा के लिए। अभी जो वीडियो की भर्ती आई है 1468 पोस्टों के लिए, इसमें जब पैट का कट ऑफ आएगा वो हमेशा ये कहता है कि हम 15 गुना लेते हैं, लेकिन 15 गुना का मतलब 30 गुना कैसे पहुंच जाता है, 35 गुना कैसे पहुंच जाता है। जैसे हमारी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी तो पैट का जो स्कोर था उन्होंने कहा था कि सिर्फ हमने 15 गुना लिया है, लेकिन छात्र पहुंच गए तुम्हारा 2,47,000 के समथिंग में। तो वो कैसे पहुंच गए? तो वो जितनी कट ऑफ पर होता है वो सबको ले लिया जाता है, ये सिस्टम होता है। तो 15 का वो 30 गुना हो जाता है और यही इसमें हुआ है। सचिव ने कहा कि हमने जो छात्र डीबी के लिए कॉल किया गया है वो किया गया है 1.25 गुना को, उससे ज़्यादा हमने कॉल नहीं किया है, इतना ही कॉल किया है हमने। ठीक है। लेकिन वो जितने भी कट ऑफ पर जितने भी बच्चे आते हैं सब बच्चे हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ये होता है सिस्टम इसका। और साथी जैसे अगर ऐसा है, अगर 1.5 गुना साथी लिए गए हैं, दोस्त लिए गए हैं 1.25 गुना, तो उसके हिसाब से तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कट ऑफ जो मैक्सिमम बढ़ सकती है 0.5 बढ़ सकती है, 1 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर बढ़ सकता है, 2 से 2.5 नंबर के बीच में, मतलब 0.5 से लेकर 2.5 नंबर के बीच में कितनी भी कट ऑफ बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ सकती। जैसे समझ लो आप कि आपका जो फाइनल जो डीबी के लिए कॉल हुआ है 75.75 पर हुआ है। तो एक उदाहरण के लिए लेके चलते हैं, तो आपको जैसे मैंने पहले बताता था मैं आपको 78.5, तो ये फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका, उसमें इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ पाएगी। 78.5। अब देखो बहुत सारे साथी मेरे से ही कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि हमारे तो कोई कहता है कि 80 हैं, 80 बने हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो साथी आपका पूछना ही बेकार है। अगर आपका नहीं हो पाएगा, दूसरा जो व्यक्ति होता है तो वो ये सोचने लगता है कि अगर ये 81 बता रहा है तो मेरे तो 78 ही हैं, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो वो सोचने लगता है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। कट ऑफ उससे डिसाइड नहीं होती साथियों, कट ऑफ डिसाइड होती है जो कट ऑफ एक्चुअल में है। तो ये बात मान के चलो, अगर 1.25 गुने अभ्यर्थी हैं, 1.25 गुना जो सचिव की बात सही है, अगर वो इतने हैं अभ्यर्थी, तो आपकी कट ऑफ में मात्र 0.5 से लेकर 2.5 नंबर तक इंक्रीज करके देख लेना। अगर आपका बैठ रहा है इतना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये बात मैं जनरल की कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा हूँ। और अब देखो जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तीनों की सेम गई है, तो क्या जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें भी कट ऑफ सेम जाएगी? थोड़ा सा अंतर रहेगा 100%, क्योंकि अगर अंतर नहीं रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे? देखो डीबी की कट ऑफ क्या होता है, डीबी की कट ऑफ में अंतर होता है और फाइनल की कट ऑफ में अंतर, मतलब डीबी की कट ऑफ में अंतर नहीं हो सकता, जैसा इस बार हुआ है वैसे होता नहीं है। देखो ऐसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। और फाइनल की कट ऑफ में अंतर जरूर मिलेगा। कैसे समझो मेरी बात को, जैसे 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं, एक क्षैतिज आरक्षण होता है और एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है। तो जैसे जनरल का कोई साथी है,
कोई व्यक्ति जनरल का है, और एक ओबीसी का है, और एक ईडब्ल्यूएस का है, और एक एससी का है, और एक एसटी का है, इसमें ही मिलता है। देखो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगी, इसका कारण क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, बस 2.5 से 2.5 नंबर तक। इसका अगर इसके नंबर जनरल के बराबर होंगे तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, जनरल में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के इसके बराबर नंबर ज़्यादा होंगे, किसके बराबर, जनरल के, तो ये भी जनरल में आ जाएगा। एससी वाले के ज़्यादा होंगे तो ये भी जनरल में आ जाएगा। एसटी वाले के ज़्यादा होंगे तो ये भी जनरल में आ जाएगा। तो एक बात समझो, जनरल की कट ऑफ में, ओबीसी की कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, भले ही चाहे 0.5 का अंतर देखने को मिले, चाहे 1 नंबर का अंतर देखने को मिले। ऐसा समझ लो 78 जनरल की कट ऑफ गई, मान लो 78.5 जनरल की कट ऑफ गई, तो 0.5 का भी अंतर मैं मान के चल रहा हूँ तो 78 जाएगी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 77.5 जाएगी। इस प्रकार से देखने को जरूर मिलेगा आपको, अंतर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आधे नंबर का देखने का मिले तो अंतर जरूर देखने को आपको मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि फिर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिला। बहुत सारे साथियों का तर्क होता है कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला, यहाँ बात अलग है, डीबी के लिए कॉल किया गया है, और जब ये फाइनल होगा तो आपको नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा आपको। और आपके मैंने जैसे बता दिया 0.5 से लेकर 2.5 तक अगर आपके जो तुम्हारी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा है तो आपको निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन श्योर है, आप लेखपाल भरोगे। भर्तियाँ कम नहीं है, ये मत समझना कि बहुत कम भर्ती हैं तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। 8085 पद बहुत बड़े पद होते हैं, ये बात मान लो आप, और बहुत बड़ी भर्ती है ये। और अब इसकी बात कर लेते हैं, जो डीबी स्किप अभियान चल रहा है, तो डीबी स्किप अभियान से भी आपकी कट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा ही आपको। ऐसा नहीं कि इसके कट ऑफ में बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है डीबी की। जैसे अब देखो वही वाली बात है, एसआई का कोई व्यक्ति, एनटीपीसी का कोई व्यक्ति, और कहीं भी किसी यूडीए एलडीए का हो गया, लोअर का हो गया, तो कहीं भी कोई व्यक्ति अगर सिलेक्टेड है, कोई छात्र छात्रा सिलेक्टेड हैं, तो इधर तो मुँह नहीं मारेंगे वो, सीधी बात ये है, वो इधर साइड पे कहीं नहीं आने के, वो आपका बिल्कुल सुरक्षित आपकी सीट छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। नैतिकता के आधार पर आप कहो चाहे ना कहो, लेकिन आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि उनसे जाके जरूर वार्ता करनी चाहिए, जिससे उन पे भी इफेक्ट पड़े। और हम जो भी डीबी स्किप करेगा वो अपना नाम, साथियों जितने भी साथी हों जो भी डीबी स्किप करें, वो अपना नाम, अपने नंबर, अपनी कैटेगरी वगैरह कमेंट बॉक्स में लिखा करो। हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, जो भी डीबी स्किप कर रहा है जेन्युइन, ऐसा नहीं कि मैं भी कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं है, वो तो सब मालूम पड़ जाता है क्या नहीं है क्या नहीं है। अगर आपका डीबी में नाम है, मतलब लेखपाल के में, और आप डीबी स्किप कर रहे हैं, तो अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना मतलब रोल नंबर वगैरह गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा किसी से। और अपने नंबर जरूर करें, उनके लिए विशेष प्रावधान ये किया जाएगा, हम जब ये डीबी हो जाएगा उसके बाद उनको सबको डिस्क्लोज करेंगे, सबको एक दिन सम्मान देंगे कि इतने इतने लोगों ने हमारे चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे के थ्रू कहीं भी लिखो, तो उससे क्या होगा, मैं अपने से खुद उनका अनाउंसमेंट करूंगा कि इन लोगों ने डीबी छोड़ा और आपके लिए एक सीट सुरक्षित रखी, उनका धन्यवाद हमारा तो बनता ही है। पीएल स्टडी मंत्रा उनका धन्यवाद करेगा, और सभी बच्चों के उसका प्रेषित किया जाएगा कि हाँ, अब छोटे भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए आपने सीट छोड़ी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। और यही चीज़ प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो आप अपना ये जरूर लिखें, रोल नंबर, तो रोल नंबर और अपने तुम्हारा अंक कितने प्राप्त किए थे वो, और अपना फादर का नाम, ये तो जरूर, और खुद का नाम अपना जरूर लिखें, और कैटेगरी जरूर बताएं, जिससे हम उसकी लिस्ट बना सकें, और लास्ट में वो लिस्ट एक एक करके आपके साथ साझा की जाएगी कि इतने लोगों की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है साथियों, तो यही चीज़ थी, और 1.25 गुना है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ठीक है साथियों, धन्यवाद।